Hello everyone. Welcome you all my informative channel True Knowledge. आज हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये आईसीएसई बोर्ड के इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कभी कभी बच्चों को समझने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली रूल्स पता नहीं कि क्या और किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में जब चेंज करते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन उस चेंजेस में हम पहले सेंटेंस की किसी भी मीनिंग को बदलते नहीं। उसी सेंटेंस को या तो हम निगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं या निगेटिव से इंटरोगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, या किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिख सकते हैं, और कभी कभी उसके बदलाव डिग्री ऑफ कंपैरिजन के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम एक सेंटेंस को सही तरीके से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें, या नेगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में हमें कैसे चेंज करना है। इसके लिए कुछ रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ही इज़ रिच, यानी कि वो अमीर है। अब इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिसको अपोजिट वर्ड में चेंज करना होता है विद नॉट, जैसे कि ही इज़ रिच। अब इसी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो रिच का पुअर ये एक अपोजिट वर्ड है जिसकी मीनिंग अगर हम ये देखें, ही इज़ नॉट पुअर इज़ द सिंपल मीनिंग दैट कि वो गरीब नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर वो गरीब नहीं है तो वो अमीर है। तो सेंटेंस तो हमने चेंज कर दिया और उसका नेगेटिव भी बना लिया और उसकी मीनिंग भी नहीं बदली। सेम थिंग सेकंड सेंटेंस में भी दिया गया है, द रिवर इज शैलो। इट मीन्स कि द रिवर इज नॉट डीप। मीनिंग हमारा सेम है और बट इसके वर्ड अपोजिट हैं। थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं ही इज समटाइम्स लेजी, यानी कि समटाइम्स लेजी यानी कि वो हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी आलसी हो जाता है। यानी कि समटाइम्स, जब भी समटाइम्स होता है तो उस समटाइम्स को हम अगर निगेटिव के साथ लगाते हैं तो नॉट ऑलवेज लिखते हैं, और उस जिस वर्ड को हमें चेंज करना होता है उसका हम निगेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ समटाइम्स लेजी, ही इज़ नॉट ऑलवेज एक्टिव। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर इसका खुद भी सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जैसे अब मैं दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दूसरे सेंटेंसेस के बारे में बता रही हूँ। आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड मैरी हर is the meaning of doubtful. So doubtful का अपोजिट यहाँ पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं not sure, और जब भी वेदर होता है हम उसके नेगेटिव मीनिंग को चेंज करते समय वहाँ पर that लगाते हैं। Now here next sentence will be I was not sure that he would marry her. नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ही इज टू प्राउड टू लिसन टू मी,
जब भी सेंटेंस में ये वर्ड टू होता है तो उसको हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो टू विल बी चेंज एज सो। सो हेयर ही इज सो प्राउड। उसके बाद हमें दैट वर्ड यूज करना होता है। सो ही इज सो प्राउड दैट ही वोंट लिसन टू मी। और उसके बाद हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को यूज करना होता है। सो और उसके बाद नेगेटिव को यूज करेंगे। जब भी हम टू के साथ TO2 वर्ड यूज करेंगे तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में हम सो और वोंट का यूज करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सेंटेंस ICSE बोर्ड का फेवरेट सेंटेंस है जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। ये वर्ड स्टार्ट होता है as soon as। So as soon as we had started, this one given in past perfect tense. That's why we will use here as soon as we will change no sooner. No sooner, this is a confirmed rule that कि as soon as will change no sooner। और जैसा कि यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट में दिया गया है तो हम नो सुनर के बाद हैड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस यहाँ पे हैड ना होता और एज सुन एज वी स्टार्टेड लिखा होता तो हम यहाँ पर डिड का यूज़ करते और नो सुनर डिड वी और फिर इसके सेकंड फॉर्म को चेंज करके हम यहाँ पे स्टार्ट लगाते, क्योंकि डिड के साथ हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एज सुन एज वी हैड स्टार्टेड लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर नो सुनर हैड ये भी परफेक्ट टेंस में होगा। सो वी स्टार्टेड और हम यहाँ पे कॉमा को रिमूव करके देन का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस या प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, परफेक्ट में हो, बट कॉमा को रिमूव कर हम यहाँ पर देन का यूज़ करेंगे। अब हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नो सुनर हैड वी स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। अब कुछ सेंटेंसेस हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का देखते हैं, जैसे कि अनिल इज टॉलर देन विजय, यानी कि अनिल विजय से टॉल हैं। अब उसी सेंटेंस को हम डिफरेंट वे में, पॉजिटिव वे में बोलेंगे। दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री, बट जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बोलेंगे तो हम उसे इस तरीके से बोलेंगे और लिखेंगे विजय इज नॉट एज टॉल एज। सो दिस वर्ड you have to use as a comparative degree, convert positive degree to comparative degree as a transformation. So Vijay is not as tall as Anil. विजय अनिल के इतना लंबा नहीं है। So this is the main word how we have to change positive to comparative and comparative to positive. Same thing, अगर विजय is not as tall as अनिल होता फिर भी आप उसके comparative डिग्री में फिर यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉलर यूज करते। अनिल इज टॉलर देन विजय। इसी को हम दूसरे वे में लिखेंगे जब हम सुपरलेटिव डिग्री का चेंज करेंगे कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में। जैसा कि सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट बुक, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। अब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आपने ये देखा कि कैसे कंपैरेटिव को हमने पॉजिटिव में चेंज किया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं
तो हम लगाते हैं नो अदर बुक, यानी कि हम सिंगल बुक की बात कर रहे हैं। नो अदर बुक ऑन क्रिकेट इज एज गुड एज दिस। सो एज गुड एज दिस। सो एक बुक की बात कर रहे हैं, हमने सुपरलेटिव डिग्री से यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया और फर्स्ट सेंटेंस में कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया। जहाँ आप देख रहे हैं ये एज वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, बट किसी एक सिंगल नाउन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सिंगल वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम चेंज करते समय एज सुन एज लॉन्ग एज टॉल एज, इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं जिसमें हम निगेटिव से पॉजिटिव वर्ड में यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसके लिए हम सिर्फ जहाँ भी वो सेंटेंस लिखा हो हम उसी वर्ड का यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेंटेंस को। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ये दिया गया है, ही डिडंट पास द एग्जामिनेशन, यानी कि उसने एग्जामिनेशन को पास नहीं किया। जब उसने पास नहीं किया इट मीन्स कि उसने वो एग्ज़ाम फेल किया है। सो अगर हम पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव में अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल पास्ट दिया गया है। तो सिंपल पास्ट में जब हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, यानी कि ही फेल्ड द एग्जामिनेशन। अब हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे, नो वन बट। जब हमारे पास अगर इस तरीके का कोई वर्ड आए, नो वन बट अ फूल वुड डू इट, इज द मीनिंग ऑफ जब भी नो वन आए, नो वन बट, तो आपको सिर्फ एक वर्ड का यूज़ करना है। नो वन बट को रिमूव करके सिर्फ ओनली का यूज़ करना है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एग्जैक्टली वही सेम रहेगा, सिर्फ नो वन बट की प्लेस पे आप ओनली को यूज़ करेंगे और इस तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब रेखा इज नॉट सो प्रिटी एज पद्मा, यानी कि अब इसे भी हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। पद्मा इज, अब हम यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ कर रहे हैं, प्रिटियर देन रेखा। सो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट टाइप को देख रहे हैं। कुछ और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई भी सेंटेंस अगर इफ़ से स्टार्ट होता है और वो निगेटिव में होता है, फिर जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। जैसे इफ़ यू डोंट रन यू कांट कैच द बस, अगर आप दौड़ोगी नहीं तो आप बस को नहीं पकड़ सकते। जब भी ऐसे सेंटेंस को इफ़ के साथ अगर निगेटिव हो तो हमेशा हम उस सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इफ़ यू रन, उसके बाद हम कॉमा पुट करेंगे, डोंट फॉरगेट टू पुट कॉमा, क्योंकि अगर आप कॉमा पुट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो इफ़ यू रन कॉमा यू कैन कैच द बस। सिंपल वे में अगर हम देखें तो निगेटिविटी को चेंज करके हम पॉजिटिविटी में बना देते हैं। अब सेकंड जो सेंटेंस है, अब इसमें अगर हम देखेंगे नन, जब भी नन होता है, नन वॉज एब्सेंट एट द मीटिंग, इट मीन्स कि कोई भी एब्सेंट नहीं था मीटिंग में। अब जब भी नन वर्ड होता है तो वहाँ पर हम एवरीवन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो नन वॉज एब्सेंट एट द मीटिंग इज द मीनिंग ऑफ सिंपल। अगर हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं इट मीन्स दैट एवरीवन। अब एवरीवन के साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, दैट्स वाई एवरीवन वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग। नाउ we are going to discuss about interrogative and assertive sentences.
जैसे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते वक्त हम क्या सोच के ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस, यानी कि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है, बट समटाइम्स अ क्वेश्चन इज आस्क्ड not for an answer but to make effective assertion or statement। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमें उसका आंसर नहीं चाहिए होता है, बल्कि उस सेंटेंस को इफेक्टिव और असर्शन और स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। सपोज अगर हम ये बोलें हु डज नॉट लव चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को कौन प्यार नहीं करता, इसका हम आंसर नहीं देंगे, इसको हम इफेक्टिव वे में इस तरीके से बनाएंगे। वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी आंसर टू द क्वेश्चन, द स्पीकर इज नॉट ओनली असर्टिंग द फैक्ट दैट एवरीबडी लव्स चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि बच्चों को प्यार कौन नहीं करता, बल्कि इसको इफेक्टिव वे में हमें इसे बताना होता है कि एवरीबडी लव्स चिल्ड्रन। यानी कि अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए तो यहाँ पर हु डज नॉट लव चिल्ड्रन को एवरीबडी लव्स चिल्ड्रन में कन्वर्ट करेंगे। सो क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड here given that rhetorical question, and they can be changed into assertive, and assertive sentences can be changed into questions। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे what though we miss the train। इट मीन्स what दो की प्लेस पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन पे इट डज नॉट मैटर। जब भी आपके पास वर्ड दो का सेंटेंस हो तो आप इस वर्ड को याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड है इट डजेंट मैटर, और उसके बाद हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इट मीन्स what दो वी मिस द ट्रेन, इट डज नॉट मैटर इफ़ वी मिस द ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इज नॉट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, यानी कि फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसे असर्शन फॉर्म में बताइए। इट मीन्स दैट कि इट इज़ नॉट प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। It is meaning of that you have to write as an affirmative form that prevention is better than cure। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं जो इससे प्रीवियस पेज में मैंने आपको बताए हैं। बिना इसका आंसर देखे हुए सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस को, जितने भी एक्सरसाइजेस मैंने दिए हैं, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और पहले उसको सॉल्व करिए, फिर उसका आंसर मैच करिए। जैसे कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया था जब भी एवर होता है तो हम नेवर वर्ड का यूज़ करते हैं, और फिर हम जो अफर्मेटिव बनाने में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर देते हैं। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। वर्ड दो के साथ मैंने अभी आपको बताया इट डज नॉट मैटर और इफ़ वर्ड को यूज़ करने के लिए। प्रीवियस पेज में मैंने ये दोनों पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया है, इसी बेस पे नेक्स्ट सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। तो बेटर प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखना है और सॉल्व करना है, फिर आपको इसके आंसर को चेक करने हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो आपको अपने माइंड में बिल्कुल याद रखना होता है कि एवर होगा तो नेवर हम यूज़ करेंगे, वर्ड दो यूज़ होगा तो इट डज नॉट मैटर, उसके बाद इफ़ का यूज़ करके हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इज़ देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। सो इट मीन्स दैट जब भी एनीथिंग होगा तो आप फिर यहाँ पर इस वर्ड को
याद रखेंगे एनीथिंग विल चेंज नथिंग, यानी कि नेगेटिव में हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं और इंटरोगेटिव से यहाँ पर हम अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं. सो देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ. कुछ और स्लाइटली डिफरेंट सेंटेंसेस को देखते हैं, जैसे कि हाउ कैन आई बी डिसऑनेस्ट. सो हाउ कैन आई बी डिसऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पर जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो अब उसे हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, यानी कि आई कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट. आपको ये रूल याद रखना है कि जब भी इंटरोगेटिव में कोई सेंटेंस है और आपको उससे नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है ट्रांसफॉर्म करते समय, वो हमेशा नेगेटिव में चेंज होगा. अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए लिखा जाता है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं और उसका तरीका भी बताया जाता है कि आपको किस में और किस वर्ड से उस सेंटेंस को स्टार्ट करना है. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हु कैन bear such a hair that. so who can जब भी क्वेश्चन हो तो आप उस टाइम no one can दिस वर्ड को यूज करेंगे. बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एज इट इज रहेंगे और वो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है. तो आप इस बात को याद रखिए, हु कैन विल चेंज, नो वन कैन. कैन के साथ कैन भी यूज होगा एंड हु विल चेंज, नो वन. सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बस यहाँ पे वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं. सेम मेथड दिया गया है, हु कैन क्लाइंब, यानी कि नो वन कैन क्लाइंब इज द मीनिंग ऑफ. इस सेंटेंस को हम नो वन कैन में चेंज करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस. इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं. तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम कुछ सेंटेंसेस को देखने जा रहे हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर वहाँ पर जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं और उसे सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पर है, हाउ लवली द पार्क इज. इट मीन्स दैट यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है जिसको हम रिमूव करेंगे और इसे सिंपल सेंटेंस में द पार्क इज वेरी लवली सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे और फुल स्टॉप को पुट कर देंगे. अब सेकेंड सेंटेंस जब आप देखेंगे, व्हाट अ गुड बॉय महेश इज. हियर अगेन गिवन एक्सक्लेमेशन मार्क, बट जब हम उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर हम सिंपल वे में लिखेंगे, महेश इज अ गुड बॉय इज अ सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ फास्ट ही स्पीक्स. अगेन इट विल बी रिमूव एंड he speaks very fast. This is a simple statement form. अब आपके पास दो सेंटेंसेस दिए गए हैं. इसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर और इसे सॉल्व करिए. फिर मैं आपको इसके आंसर के बारे में डिस्कशन करूंगी. या आप अपने मन में इसका आंसर सोच सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है. चलिए चेक करते हैं. सपोज व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर, यानी कि व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर with the exclamation mark here given that you are a very clever girl. क्या आपने यही आंसर सोचा था? ऑनेस्टली आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हाउ प्लीज्ड ही वॉज टू सी अस. सिंपल सेंटेंस. अगेन वी विल राइट दैट ही वॉज वेरी प्लीज टू सी अस, यानी कि हम इसे रिमूव करेंगे और फुल स्टॉप लगाकर इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन सी मोर सेंटेंसेस.
जैसे कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। सो सिंपल वे में हम इसे लिखेंगे, मैन इज indeed a great piece of work. How quickly he walks. Simple subject then verb. He walks very quickly. Next sentence, it is given there that what a good idea. So इसे हम two ways में लिख सकते हैं. It was indeed a great idea, or we can write that it is indeed a great idea. तो हर सेंटेंस में आपने देखा कि जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं उसे हम रिमूव करते हैं और उसे एक सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिख देते हैं। इस रूल्स को आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करके हमें उसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है और लास्ट में फुल स्टॉप को पुट करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं जहाँ पर हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए, जैसे एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एटसेट्रा। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।